एक राजा थे, वो अपनी लड़कियों को मार देते थे। रानी के लड़की हुई, रानी ने सोचा इसका क्या किया जाए। उन्होंने चुपचाप उसे पालना शुरू किया, लेकिन चोरी कब तक चलती। लड़की 12-13 साल की हुई तो वो पूछने लगी कि माँ हमारे पिता कहाँ हैं, पिता को देखकर मुझे संतुष्टि होगी, लोग पूछते हैं मैं क्या बताऊँ। माँ ने सोचा अब कुछ नहीं, इसकी शादी करनी चाहिए। लेकिन वो बेचारी रानी शादी कैसे करती, तो उसने क्या किया, एक लकड़ी का बक्सा या ढियट बनवाया और उसमें उस लड़की को बिठाला, सारा दहेज का सामान रखा, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रखी, खाना पानी कपड़े खूब ढेर सारे, सब कुछ रख के बांदी से कहा जाओ इसको एक नदी में प्रवाहित कर देना। वो गई, उसने नदी में प्रवाहित किया। वहाँ पर एक धोबी कपड़ा धो रहा था, उसने उसको निकाल लिया। जब निकाल लिया तो उसने उसको खोला और उसमें उसको राजकुमारी मिली। तो उसने पूछा, राजकुमारी ने रोते हुए सारी कथा सुनाई। वो धोबी वहाँ के राजा के पास गया और उसने वहाँ की बाज़ार में उसको बेचना शुरू किया। उसकी इतनी कीमत ढियट की वो लगा रहा था कि कोई खरीद नहीं पाया। अंतिम सामान वहाँ राजा ही खरीदते थे। राजा ने वो खरीद लिया, फिर राजकुमार के कमरे में उसको रखवा दिया। उसके ऊपर दीपक रखा जाता था। जैसे ही वो बार बार वो दीपक जलता बुझता था, राजकुमारी उसके अंदर बैठी थी। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे राजकुमार के कपड़े बदलने शुरू किए, पानी का बर्तन बदलना शुरू किया। राजकुमार को देख के आश्चर्य हुआ कि ये रोज़ होता क्या है। उधर राजकुमार ने एक दिन उसका हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया तो उसने सारी कथा राजकुमार को बताई। तो राजकुमार ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुमको देखता हूँ। और वो उस दिन से दो थालों में खाना मंगाने लगा, 2 गिलासों में पानी मंगाता। इस तरह से जब बांदियों ने जब ये देखा तो एक दिन उस ढियट को चुराया और चुरा करके एक तालाब में फेंक दिया। वहाँ पर वो डूबने लगी ढियट और उसने कहा, बार बार कहती दरवाज़ा खोल दो, हे ढियट दे रानी दरवाज़ा खोलो। उसने नहीं खोला। इसके बाद जब राजकुमार ने अपने कमरे में ढियट नहीं देखी तो वो रोने लगा और उसने घर में सारी बात बताई। वो ढियट ढूंढवाई गई। राजकुमार उस दासी को सजा हुई और उसमें से राजकुमारी निकाली गई। राजकुमारी को देख सबने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमारी अपने प्लान में सफल हो गई और एक दिन वो रानी बन गई। सभी को देख ये आश्चर्य हुआ कि ये सब हुआ कैसे। तब राजकुमारी ने पूरे परिवार को अपनी घटना बताई और अपने पिता का नाम बताया। फिर पिता का यह सपना कि मेरी बेटी नहीं होगी, मैं शादी नहीं होने दूंगा, इतनी हत्याएं की थी, वो सब बेकार हो गया और अंत में उनकी बेटी एक रानी बनी।